101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियोस में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता का विस्तार से वर्णन किया था। अधिकतर विद्यार्थियों की मांग के अनुसार आज मैं व्याकरण पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। व्याकरण के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 पाठों अर्थात 4 विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य भेद रचना के आधार पर, वाच्य, पद परिचय व रस। आज हम वाक्य भेद रचना के आधार पर करेंगे। सबसे पहले वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे बालिका विद्यालय जाती है, गंगा हिमालय से निकलती है, होली एक बड़ा त्योहार है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सुमन पत्र लिखती है। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। कर्ता, कर्म, क्रिया। लिखती है पत्र सुमन, यह वाक्य हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। सुमन कर्ता है, पत्र कर्म है और लिखती है क्रिया है, इसीलिए सही वाक्य है सुमन पत्र लिखती है। वाक्य के अंग उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है, शिवांग चित्र बनाता है, लड़का झूठ बोल रहा है, चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। उपर्युक्त वाक्यों में कोयल, शिवांग, लड़का आदि के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतः ये उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं, सूरज पूरब से निकला, प्रेमचंद की कहानियां बड़ी रुचि से पढ़ी जाती हैं, गरिमा कहानी लिखती है। उपर्युक्त वाक्यों में आसमान में चमक रहे हैं, पूरब से निकला आदि विधेय हैं, क्योंकि ये अपने उद्देश्य के बारे में बता। वाक्य के भेद रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म व क्रिया हो, अर्थात जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय या एक ही क्रिया हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मोहन विज्ञान विषय में 0 है, वह अभी तक नहीं आया, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई है आदि। सभी वाक्यों में एक ही क्रिया है, इसीलिए ये सभी सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक यानी समुच्चय बोधक पद से जुड़े रहते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य प्रायः और, एवं, तथा, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, वरना, मगर आदि योजकों से जुड़े रहते हैं। जैसे आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए, कल छुट्टी है इसीलिए फिल्म देखने चलेंगे आदि। संयुक्त वाक्यों में आने वाले समुच्चय बोधक अवयव 4 तरह से कार्य करते हैं।
जोड़ने का, विभाजित करने का, विरोध प्रकट करने का, कारण तथा परिणाम का संबंध प्रकट करने का। एक एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। आप आइए और बैठ जाइए जोड़ने का कार्य करता है। आप चाय लेंगे या कॉफी विभाजक है। मैंने समझाया था लेकिन वह नहीं मानी, विरोध प्रकट करने का है। कल बारिश आ गई थी इसीलिए मैं ना आ सका, कारण प्रकट करता है। इन वाक्यों में और जोड़ने के लिए या विभाजित करने के लिए, लेकिन विरोध प्रकट करने के लिए वह इसलिए कारण के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार हम तथा, एवं, वरना, परंतु, अतएव, किंतु, नहीं आदि का प्रयोग संयुक्त वाक्यों को जोड़ने, तोड़ने, कारण बताने व विरोध के लिए कर सकते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, जो किसी व्याधिकरण योजक यानी जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, जिसे, उसे, जब तक, तब तक द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य को ही आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य के उदाहरण, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। जो बालक भीख मांग रहा था वह सड़क पर घायल पड़ा है। यह वही महात्मा है जो पार्क में प्रवचन दे रहे थे। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, अर्थात प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया प्रमुख होती है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय की, जो, जिसे आदि से होता है। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता मिश्र वाक्य है। परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता, यह परिश्रम करता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर बदल गई, किंतु सफल हो जाता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर भी नहीं बदलती है। अतः मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें और देखें कि जो क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य है और जो क्रिया नहीं बदलती वह प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य की भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या संज्ञा पद के स्थान पर जो उपवाक्य प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म तथा पूरक के बदले होता है, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा उपवाक्य प्राय कि अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे पुलिस को विश्वास था कि वह अवश्य आएगा। आचार्य कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। अध्यापक ने कहा कि कल समारोह नहीं होगा। ऐसा लगता है कि आज वर्षा होगी। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि प्रायः संज्ञा उपवाक्यों से पहले कि योजक आता है। संज्ञा उपवाक्य के लिए वाक्य की क्रिया पर यदि क्या शब्द से प्रश्न किया जाए, जैसे पुलिस को क्या विश्वास था, आचार्य क्या कहती हैं, अध्यापक ने क्या कहा आदि से हमें उत्तर मिल जाता है कि वह अवश्य पकड़ा जाएगा,
संघर्ष ही जीवन है आदि वहाँ संज्ञा उपवाक्य होता है। कहीं कहीं वाक्य में परिवर्तन करने पर कि अदृश्य भी हो जाता है, जैसे वह अवश्य पकड़ा जाएगा, पुलिस को विश्वास था। विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या स्वर नाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ स्वर नाम, जो अथवा इसके रूप, जिसने, जिसे, जिनको, जिनके आदि से होता है। विशेषण उपवाक्य के उदाहरण: यह वही बालक है जो कल चौराहे पर मिला था। यह वही घड़ी है जिसे रानी ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। वह चोर पकड़ा गया जिसने कार चुराई थी। पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। इन सब वाक्यों में जो स्वरनाम के रूप है, विशेषण उपवाक्य की पहचान के लिए कर्ता पर कौन सी शब्द से प्रश्न करना चाहिए। क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या विशेषता प्रकट करने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे, जब मैं स्टेशन में पहुंचा तब गाड़ी चल पड़ी थी। कालवाचक विशेषण। जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूँ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसा वह लिखता है वैसा ही मैं लिखता हूँ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कब, कहाँ, कैसे, कितना आदि प्रश्न करने पर भी हम क्रिया विशेषण उपवाक्य का पता लगा सकते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण यानी कि बदलना। जब सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में, मिश्र व संयुक्त को सरल वाक्य में तथा मिश्र को सरल व संयुक्त में बदलते हैं, वही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। लगातार चलते हुए कछुए ने दौड़ जीत ली। कछुआ लगातार चलता रहा और दौड़ जीत ली। दवा देने के लिए वह अस्पताल गया। उसे दवा लेनी थी, इसीलिए वह अस्पताल गया। गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरती है। गंगा हिमालय से निकलती है और समुद्र में गिरती है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। वह हारमोनियम बजाती ही नहीं बल्कि गाती भी है। वह हारमोनियम बजाने के अलावा गाती है। घंटी बजी और छात्रों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। घंटी बजते ही छात्रों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। लोगों ने फोन किया परंतु पुलिस नहीं आई। लोगों के फोन करने पर भी पुलिस नहीं आई। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। सत्य बोलने वाले सम्मानित किए जाते हैं। जो सत्य बोलते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। मैंने बूढ़े व्यक्ति को कपड़े दिए। मैंने उस व्यक्ति को कपड़े दिए जो बूढ़ा था। गांधी जी का हर जगह भव्य स्वागत हुआ। गांधी जी जहां जहां भी गए उनका भव्य स्वागत हुआ। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। जैसे ही मरीज ने दवाई खाई वह सो गया। दवाई खाते ही मरीज सो गया। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें फल भुगतना ही पड़ता है। बुरे कर्म करने वालों को फल भुगतना पड़ता है।
जो छात्र नकल कर रहा था उसे अध्यापक ने पकड़ लिया। अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया। मैं आशा करती हूँ कि रचना के आधार पर वाक्य भेद आप सभी को समझ आ गए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम वाच्य पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।